मैं लंबे समय से ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ लाभ हुआ ऐसा महसूस नहीं हो रहा है, तो मुझे बताइए कि मुझे ये सब लाभ कब मिलेंगे। ब्रह्मचर्य के कई सारे लाभ हैं, एडवांटेज है। बहुत सारे वीडियो आपने देख लिए, कई सारे एडवांटेज हैं। आपने साधना शुरू भी कर दी। अब आपके मन में एक ख्याल आने लगेगा तुरंत ही कि अरे ये सारे लाभ एडवांटेज मुझे क्यों नहीं मिल रहे। ऐसी कौन सी गलती रह गई है इस साधना में कि मुझे ये लाभ नहीं मिलते, अभी मिलने शुरू नहीं हुए, या मुझे मिलते हैं तो इतने नहीं मिलते, ये सारे लाभ नहीं मिलते। कुछ लाभ मिले हैं लेकिन सारे लाभ क्यों नहीं मिलते। तो आज मैं उनके बारे में आपके सामने बहुत ही सुंदर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ब्रह्मचर्य एक पूर्ण साधना है। आज तक ब्रह्मचर्य का जो मीनिंग है वो हम इतना समझते हैं कि केवल अमुक प्रकार की फिल्म, अमुक प्रकार का दृश्य नहीं देखना, अमुक प्रकार की क्रियाएं नहीं करना, गलत क्रिया जो कुछ है वो नहीं करना, गलत नहीं सोचना, बस इतना ही हम ब्रह्मचर्य को मानते हैं। लेकिन ब्रह्मचर्य एक पूर्ण विकास यात्रा है। ब्रह्मचर्य का लाभ जो है वो आपकी कक्षा के अनुसार आपको मिलेगा। एक बहुत सुंदर उदाहरण के द्वारा मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश करूँगा। मान लीजिए कोई नवयुवान है, वो बहुत ही दलदल में फंसा है, बुरी आदतों में जकड़ गया है। उस आदत के परिणाम स्वरूप उनके शरीर में कमजोरी आ गई है, उनके बाल धीरे धीरे झड़ने लगे हैं, उनका चेहरा रुस्क होने लगा है, वो निरुत्साह हो गया है, कोई काम करने के लायक नहीं रहा, उनकी जो वीर्य शक्ति है वो भी धीरे धीरे कमज़ोर होती जाती है। तो ये सब इस युवान में हुआ है। तो ये युवान अगर इस तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे तो धीरे धीरे उसमें सुधार आ जाएगा। और वो सुधार क्या आएगा, जो उसे नुकसान होता था ना, उस नुकसान की भरपाई के रूप में उसे दिखाई देगा। लेकिन अगर आप इतने दलदल में नहीं फंसे हैं, आप कभी कभार इसे गलत क्रियाएं करते हैं, कभी गलत गलत सोचते हैं, तो आपको कौन से लाभ मिलेंगे। समझ रहे हैं मैं आपको क्या कह रहा हूँ। देखो, कैटेगरी आपका अन्वेषण करना चाहिए। एक साल आपने ब्रह्मचर्य का पालन किया, आपको सब ठीक हो गया, फिर आपको ऐसा लगेगा अब मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा। एक गरीब आदमी है, बहुत गरीब है, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। अगर कोई उसे खाना दे दे, अगर कोई इसे छोटी मोटी एक नौकरी दे दे और उसे खाना का इंतज़ाम हो जाएगा, कपड़े का इंतज़ाम हो जाएगा और उसे मकान का इंतज़ाम हो जाएगा, तो उसे ऐसा लगेगा कि मुझे ये बहुत बड़ा लाभ मिल गया। लेकिन 1 साल 2 साल के बाद उसे फिर से लगने लगेगा कि अरे अब तो मुझे क्या। समझ रहे आप। जो नुकसान होता है ना, उनकी भरपाई हो जाने के बाद तुरंत ही आपकी मन दिमाग में ऐसी सोच उत्पन्न होने लगती है कि अब क्या, अब कौन सा लाभ मुझे मिलेगा। या आप थोड़ी उच्च स्थिति में है। देख, ब्रह्मचर्य एक विशाल साधना है।
तो अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का लाभ क्या होगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा वीडियो लंबी होती है लेकिन आपको यहाँ एडवांस लेवल का जानने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो ब्रह्मचर्य है वो आपको इस तरह का पालन करना होगा। जो शुरुआत का है वो तो आपने कंप्लीट कर लिया कि भाई चलो देखना सुनना ऐसा, ये तो सब आपने बंद कर दिया। अब आपको क्या करना है, ये शक्ति है ना उसे डाइवर्ट करना है। इसे दो तरीके से डाइवर्ट किया जा सकता है। जो पहला तरीका है वो आप कोई कार्य में तब्दील करें। दूसरा तरीका है आप प्रज्ञा की जागृति में तब्दील करें। उसे ओजस कहते हैं। माइंड पावर को बढ़ाने में अपनी प्रज्ञा, अपनी चेतना शक्ति है उसे जागृत करने में लगाए। दोनों तरीके बहुत इम्पोर्टेंट है जीवन में। देखो कई सारे महापुरुष इस दुनिया में हो गए हैं। स्वामी विवेकानंद का नाम हम लेते हैं तो स्वामी विवेकानंद ने ब्रह्मचर्य को अपनी दिव्य प्रज्ञा को जागृत करने में किया। उसने अपनी जो ये शक्ति है उसे अटकाई, ये तो अब साफ सामान्य है, लेकिन अब उस शक्ति को उसने ओज के रूप में, चेतना के रूप में लगा दिया, पूर्ण चेतना की जागृति के रूप में, प्रज्ञा के रूप में। उसे अनेक सिद्धांत, अनेक ज्ञान उनके माइंड में उत्पन्न होने लगे, ज्ञान की स्फुरणा उसे होने लगी। तो स्वामी विवेकानंद ने अपनी इस शक्ति को प्रज्ञा के रूप में डेवलप किया। तो इसी तरह से आप इस ब्रह्मचर्य को कर सकते हैं तो आपको इनसे भी ज़्यादा लाभ मिलेगा। आप कोई कार्य हाथ में लीजिए, कोई जीवन ध्येय बनाइए, कोई ऐसा बड़ा कार्य जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल दे। तो इस कार्य में अगर आप लग जाएंगे तो ये जो शक्ति है ना वो आपको इस कार्य को सफल बना देगी। फिर आप मुझे कहना, कार्य को शुरू कर दे, बस जीवन ध्येय के कार्य को शुरू कर दे। कोई भी कार्य, आप अगर आप पढ़ते हैं तो पढ़ाई में आपको जो बनना है वो, आप युवान है आपको जो सर्विस करते हैं तो उसमें कोई जो आगे की यात्रा अगर आपको करनी है तो वो आप कोई भी कार्य रखें, या आप कोई चैरिटेबल कार्य रखें, सामाजिक कार्य, वो भी आप कर सकते हैं। कोई भी कार्य लीजिए तो ये जो शक्ति है ना उनका डाइवर्जन इस कार्य में हो जाएगा। दूसरी बात है मेडिटेशन की, जो है जो सुबह पे हम अगर ध्यान करें, अगर इस ब्रह्मचर्य के साथ हम साधना को जोड़ दें, योग को जोड़ दें, तो हमारे माइंड में एक प्रकार की दिव्य प्रसन्नता उत्पन्न होगी। और ये जो प्रसन्नता की जो सर्किट है ना वो हमें धीरे 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 इस तप में बहुत सहायक होगी। आप सहज रूप से सब कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं। तो आपको ब्रह्मचर्य का एडवांस लाभ अगर लेना है तो आपको कोई जीवन ध्येय या योग साधना का सहारा लेना होगा, तो आपको एडवांस लाभ मिलेगा।